स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 16th चैप्टर यंग साइंटिस्ट। और ये यंग साइंटिस्ट का पार्ट 1 है, जहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो, ये ना ही कोई लेसन है ना ही कोई पोयम है। तो ये हम यहाँ पर करने क्या वाले, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी। और एक्टिविटी किसके रिलेटेड है, तो जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके रिलेटेड। जैसे कि अगर आप कोई मैजिक ट्रिक देखते होगे, अगर आपको उसके पीछे का रीजन, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता होगा, तो आपको क्या लगेगा, ये तो मैजिक है, ये तो जादू से हो रहा है। बट हर एक मैजिक ट्रिक के पीछे क्या होता है, एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए, जिन्हें आपको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और फिर आपको ट्राई करके सबको बताना चाहिए कि देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इफ वी ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड अस केयरफुली, sometimes we get to see some very interesting things. They seems like magic trick when people do not understand the reason behind them. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम अपनी चीजों को अच्छे से, अपने जो आजू बाजू की चीजें होती है, अगर हम इन्हें अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वहां पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। अगर लोगों को मैजिक ट्रिक के पीछे का रीजन नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो जादू से हो रहा है, जैसे कि हमने पहले ही बोला था। तो अगर सपोज आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, कोई आपको बताता है, तो आपको पता चलता है ना कि हाँ ये तो नई बात है, ये ऐसे ऐसे होता है। बट आपको पता कब चलता है, जब आपको कोई बताता है। तो सेम ऐसा ही मैजिक ट्रिक में भी वही रहता है, वो मैजिक ट्रिक के पीछे का जो रीजन रहता है आपको वो नहीं पता रहता, और इसके वजह से आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ जादू से कोई चीजें हो रही है, बट उसके पीछे क्या रहती है, रीजन रहती है। देन नेक्स्ट बोला गया है, हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर यू दैट अपीयर टू बी मैजिक। When you study science, you will find the explanation of this trick. अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो कैसे लगेंगे, आपको मैजिक की तरह लगेंगे, बट अगर आप इनके पीछे का साइंस पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये जो ट्रिक्स है ये जादू की तरह क्यों रखते थे। अब यहाँ पर आपको 2 ट्रिक्स दिए गए, जहां पर सबसे पहला क्या है, अ वैनिशिंग ट्रिक। अ वैनिशिंग ट्रिक का मतलब क्या होता है, गायब हो जाने वाला ट्रिक। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना या डिसअपियर होना। ओके, तो यहाँ पर देखो कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज करने से पहले हमें उसमें है क्या क्या वो पता रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कुछ ड्राइंग बनानी है तो हमें ड्राइंग का टॉपिक ढूंढना पड़ता है, फिर हम कलर कौन सा करेंगे, वाटर कलर करें कि पेंसिल कलर करें कि क्रेयॉन कलर करें, ये सारी चीजें हम डिसाइड करके रखते हैं। वैसे ही अगर हमें इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें लगने वाली चीजें क्या है, हमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे वो पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता रहेगा तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट यू नीड, यानी कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसके वही चीजें यूज करो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्मूथली जाएगा। तो पहले तो आपको इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया, देन आपको बताया गया रहेगा स्टेप्स के बारे में, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट बता दिया स्टेप्स नहीं बताया तो इंग्रेडिएंट का मतलब ही क्या है, इंग्रेडिएंट मिल गया, आपको स्टेप फॉलो करना और आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले वाटर यानी कि पानी, अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर एंड अ ग्लास। द ग्लास शुड हैव स्मूथ साइड्स। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें चाहिए। पहला तो पानी चाहिए, कुछ कलर्ड पेपर चाहिए, जो आपके कोई भी पेपर होते हैं, या तो आप उन्हें कलर कर लो या तो आपके पास कलर्ड पेपर है तो उन्हें छोटे छोटे पीसेस में क्या कर लो, आप कट कर लो। देन नेक्स्ट से आप या तो उसे टीयर कर लो, फाड़ लो, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको एक ग्लास लेनी है जिसकी जो साइड्स रहनी चाहिए वो स्मूथ रहनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो एकदम स्मूथ ग्लास है ना, वैसे आपको ग्लास चाहिए। देन नेक्स्ट है व्हाट यू डू। अब यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको चाहिए क्या। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट यू डू, यानी कि आपको यहाँ पर करना क्या है। तो देखोगे तो यहाँ पर बोला गया प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, जो कलर पीसेस थे उनको टेबल पे आपको रखना है। देन आपको क्या करना है, पुट द एम्प्टी ग्लास ऑन टॉप ऑफ द पीसेस, यू कैन सी द पीसेस क्लियरली थ्रू द ग्लास। अब आपको क्या करना है, आपने वो जो आपके कलर पेपर से उनको टेबल पे रखा। सपोज यहाँ पर ये आपका टेबल है, टेबल पे आपने यहाँ पर जो आपके कलर पेपर, सपोज आपने यहाँ पर ब्लू कलर का कलर पेपर लिए और आपने ग्रीन कलर के लिए, तो ये आपका कलर पेपर है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका ग्लास है, सपोज ये आपका ग्लास है, तो ग्लास को कलर पेपर के ऊपर रखना है, ना कि कलर पेपर को ग्लास के अंदर डालना है। पहले क्या करोगे, टेबल पे कलर पेपर रखोगे, कलर पेपर रखने के बाद उसके ऊपर ग्लास रख दोगे। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो
अगर आप देखोगे ग्लास के ऊपर से देखोगे तो आपको पेपर क्लियरली दिखेगा, बट अब ऐसा क्या होगा कि जो पेपर है वो अचानक से वैनिश हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप आपको बोला गया है, स्लोली एंड केयरफुली पोर वाटर into the glass till it is full. Can you see the pieces now? They have vanished. अब क्या बोला है यहाँ पर कि धीरे से और केयरफुली जो पानी है आपको ग्लास में डालना है, और जब आप ग्लास में पानी डाल दोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो कलर पेपर है वो क्या हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं। देन नेक्स्ट बोला गया, लिफ्ट द ग्लास केयरफुली यू विल सी दैट द पीसेस ऑफ पेपर आर स्टिल देयर। अब आपको क्या करना है, अभी आपने पानी डाला ग्लास में तो आपने क्या देखा, जो कलर पेपर थे वो वैनिश हो चुके थे, गायब हो चुके थे। बट जैसे ही आपने ग्लास को ऐसे उठाया तो आपको तो पेपर दिख रहे थे। अब किसी को लग रहा होगा कि नहीं नहीं जो पेपर है वो गायब नहीं हुआ, इसने पक्का पेपर टेबल से हटा दिया होगा। बट आप ग्लास हटाओगे तो वहीं पे आपको पेपर मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया, पोर आउट द वाटर एंड प्लेस द ग्लास ऑन टॉप ऑफ द पीसेस, दे आर विजिबल। अब क्या करोगे आप, अगर आप जो पानी ग्लास में उसको आप पोर आउट कर दोगे, यानी कि आप पानी को ग्लास से निकाल दोगे, पानी ग्लास को खाली कर दोगे, तो जो पेपर है वो फिर से दिखने लगेंगे। और जब आप फिर से ग्लास को फिल करोगे तो फिर से पेपर वैनिश हो जाएगा। अब क्या बोला गया यहाँ पर कि आप पानी निकाल दोगे तो वो आ जाएगा, पानी डाल दोगे तो वैनिश हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है ये आप ट्राई करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फन भी है। और देन आप क्या करो, जो ये ट्रिक है इसके पीछे का रीजन क्या है ये आप फाइंड आउट करो, एंड देन हमें भी बताना कि इसका रीजन क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया नोट। नोट में आपको क्या बोला गया, दैट इफ यू पुट द पीसेस ऑफ पेपर इन द वाटर इन द ग्लास दे डू नॉट वैनिश, यानी कि अगर आप जो पेपर के पीसेस है अगर आप उनको वाटर में डाल रहे हो, अगर आप उनको वाटर में डाल दे रहे हो तो वो वैनिश नहीं होंगे। आपको पेपर के जो पीसेस है वो कहाँ डालनी है, पहले टेबल है, टेबल के ऊपर पेपर के पीसेस रखने हैं, एंड देन उसके ऊपर ग्लास रख के उसके ऊपर आपको क्या डालना है, पानी डालना है। आपको ग्लास के अंदर पानी डालना है, ना कि ग्लास के अंदर पेपर डालना। अगर ऐसा करोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अगेन आपको क्या करना है, जो कलर पेपर है उनको टेबल के ऊपर रखना है और कलर पेपर के ऊपर आपको ग्लास रखना है, देन उसमें पानी डाल देना है, आपका ये जो वैनिशिंग ट्रिक है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक क्या है, बी, मेक द पेपर रन, यानी कि जो पेपर होते हैं काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो कैसे रन करेगा, उसे हम भगा कैसे सकते हैं वो। अब देखो यहाँ पर वापस व्हाट यू नीड, आपको इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया अ क्लीन सॉसर, वाटर, पाउडर्ड पेपर, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सोप। यहाँ पर क्या बोला गया, एक साफ सॉसर, या तो आप सॉसर ले लो या तो प्लेट ले लो, बट वो साफ रहना चाहिए ताकि आप पानी में देख सको कि पेपर रन हो रहे हैं कि नहीं। पाउडर्ड पेपर बोला मीन्स काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो, और अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो पेपर होता है यानी कि काली मिर्च होती है उसको आपको क्या करना है, क्रश कर लेना, बट बहुत ज्यादा मत ले लेना, आई तो 4 to 5 आप ले लो, उन्हें क्रश कर लो, उसको वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, देन आप उसको यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एक लिक्विड सोप चाहिए। अब लिक्विड सोप क्यों चाहिए वो भी देखते हैं। और यहाँ पर बोला गया व्हाट यू डू, यानी कि अब आपको करना क्या है, तो आपको पहले क्या करना है, पोर वाटर इनटू द सॉसर, स्प्रिंकल पेपर इवनली ऑल ओवर द वाटर। अब आपने जो सॉसर लिया था, जो प्लेट लिया था, उसमें आपको क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालने के बाद जो आपका पेपर का पाउडर है उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना, हर जगह इवनली स्प्रिंकल करना है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, पुट योर finger in the water, put your finger in the water, what happens next, what happens, nothing. Now put a drop of liquid soap on your finger. अब आपको क्या करना है, जो लिक्विड सोप लिया था उसको आपके हाथ में लेना, नहीं आपको पहले क्या करना है, आपको जस्ट आपके हाथ में बिना कुछ लगाए उस वाटर को टच करना है। आप देखोगे कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही आप आपके हाथ में लिक्विड सोप लगा के टच करोगे तो जो पेपर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो रन हो जाएंगे, यानी कि ऐसे जो सॉसर के बाजू का किनारा रहता है वहां पर जमा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी सेम आपको वही बोला गया, डिप द सेम फिंगर इन द वाटर, व्हाट हैपेंस, वॉच ऑल द पेपर रशेस टू द एजेस ऑफ द सॉसर। जो भी सॉसर का किनारा रहेगा, ये जो सॉसर का किनारा है वहां पे सारे पेपर जैसे ऐसे आ जाएंगे। और कब आएंगे, जब आप सोप वाला हाथ यहाँ पर ऐसे टच करोगे तो वो वहां से भाग जाएंगे। तो ये भी आप एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, बहुत ज्यादा इजी है, और जो भी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस
उसी के तरह जो आपके 2 एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर वो खत्म होते हैं, यानी कि यंग साइंटिस्ट के जो भी 2 एक्सपेरिमेंट है आई होप कि आप ये कैरी आउट करोगे, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा इजी है। और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको इजीली वो सारी चीजें मिल भी सकती है। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको बस पेपर पाउडर चाहिए, पेपर पाउडर नहीं है तो आप उसे क्रश करके पेपर पाउडर बना सकते हो। आई होप आप जो ये एक्सपेरिमेंट्स है वो जरूर ट्राई करोगे और इनके पीछे का जो रीजन है वो आप सबको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।